और देखिए बच्चों, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सभी जनजातियों के बारे में पढ़ा था। लास्ट जनजाति जो हमने पढ़ी थी वो गौंड जनजाति पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। वे सभी वस्तुएं या वे सभी प्राकृतिक या मानवीय संपदा जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, संसाधन कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसाधन जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो वे संसाधन कहलाते हैं। एक राइटर है जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने अपनी एक परिभाषा दी है संसाधनों के लिए, तो देखते हैं। संसाधन का अर्थ उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। जो उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं व सामाजिक मूल्यों को प्राप्त आवश्यकताओं व सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होना ही संसाधन कहलाता है। ये संसाधन कई प्रकार के होते हैं, इनके वर्गीकरण के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो पहले हम देखते हैं उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन देखिए क्या होते हैं। सभी जैविक घटक जैविक संसाधन कहलाते हैं, जिसमें आएंगे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, चारागाह, वनस्पति इत्यादि। इन सबको हम जैविक संसाधन कहेंगे। दूसरा अजैविक। अजैविक सभी जड़ या निर्जीव वस्तुएं अजैविक संसाधन होती हैं, जिसमें सभी प्रकार के खनिज हो सकते हैं। मिट्टी, वनस्पति, लौह, अयस्क, ये सभी क्या हैं, अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके आधार पर, उत्पाद के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हो गए। अब देखेंगे हम स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी अपने अधिकार के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन तीन प्रकार के हुए हैं। पहला है निजी संसाधन या व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, निजी।
जिस किसी वस्तु पर व्यक्ति का स्वयं का या किसी संस्था का पूर्ण रूप से अधिकार होता है वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि उसमें आभूषण हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, भूमि, मकान, जमीन, ये सभी क्या हैं, इन सभी पर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निजी अधिकार होता है, इसलिए इनको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? जिस पर किसी राष्ट्र यानी देश का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, जिन वस्तुओं पर, जिन चीज़ों पर किसी देश का अपना अधिकार होता है वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जनसंख्या, वन, खनिज, ये सभी आ सकते हैं। तीसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय वे संसाधन जिन पर पूरे विश्व का अधिकार हो वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जैविक, समस्त भौतिक और जैविक संसाधन ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो उत्पाद के आधार पर दो प्रकार हुए, जैविक और अजैविक। फिर स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार हुए, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आगे देखते हैं हम उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर भी संसाधनों के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर ऊर्जा संसाधन। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऊर्जा यानी शक्ति संसाधन, जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या शक्ति प्राप्त होती है वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें सभी। ऊर्जा संसाधन जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है ऊर्जा संसाधन को। तो इसका पहला हुआ परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा हुआ गैर परंपरागत। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा संसाधन देखिए कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका हम प्राचीन काल से ही उपयोग करते आ रहे हैं वे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण देख लो, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। इनको हम प्राचीन काल से ही इन संसाधनों का उपयोग करते चले आ रहे हैं। अब देखेंगे हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी हाल ही में कुछ दशकों में ही हुआ है उन संसाधनों को हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु, बायोगैस इत्यादि। तो ये ऊर्जा संसाधनों के दो प्रकार हुए, परंपरागत और गैर परंपरागत। इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। अब हम देखते हैं गैर ऊर्जा संसाधन। गैर ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो सभी प्रकार की धातुएं इसके अंतर्गत आएंगी गैर ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन, उदाहरण देख लो इसका। एल्युमिनियम,
बेहतर। ये सभी क्या हैं? गैर ऊर्जा संसाधन। तो उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार हुए। अब हम देखते हैं उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर भी संसाधनों के 2 प्रकार हैं। पहला हम देखेंगे, पहला है नव्यकरणीय। नव्यकरणीय या असमाप्य। असमाप्य संसाधन। दूसरा है अनव्यकरणीय या समाप्य। नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन कौन से होते हैं? तो देखिए, वे संसाधन जिन संसाधनों को एक बार उपयोग में लेने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है, वे नव्यकरणीय संसाधन कहलाते। तो एक बार फिर से उनको उपयोग में लिया और दोबारा से उनको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए असमाप्य हैं, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। एक बार इनको उपयोग कर लेते हैं, ये फिर से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण आप देख सकते हो, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यानी इन सब को उपयोग में लेने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? नव्यकरणीय, दोबारा बनाए जा सकती हैं और असमाप्य हैं और ख़त्म भी नहीं होते। दूसरा हम देखते हैं अनव्यकरणीय। अनव्यकरणीय जिन संसाधनों का उपयोग करने के बाद उनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उन संसाधनों को हम क्या कहेंगे? अनव्यकरणीय या समाप्य। जब फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है उपयोग करने के बाद, तो वो क्या है? खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत इनके उदाहरण देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्योंकि कोयला जैसे इनको बनने में भी काफ़ी समय लगता है, लंबे समय में ये बनकर तैयार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो दोबारा बनाए ही नहीं जा सकते, इसलिए ये क्या है? अनव्यकरणीय और समाप्य संसाधन कहलाते हैं। तो आज हमने संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। कल भी हम संसाधनों के बारे में आगे टॉपिक पढ़ेंगे।